प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वृषभ लग्न में भावाश्रय फल के तहत शनि तक के ग्रहों का फलादेश कहा गया है। आज हम राहु की बात करते हैं। राहु वृषभ लग्न में विभिन्न भावों में स्थापित होता है, बैठता है तो क्या फल देता है। राहु एक छाया ग्रह है और अशुभ ग्रह मित्रों कहा जाता है और शनिवत राहु बोला जाता है। राहु के पास बाहुबल है, योजना बनाने में निपुण है, अलगाववादी प्रभाव है और राहु केंद्र त्रिकोण के स्वामियों केंद्र में है तो त्रिकोणेश के साथ और त्रिकोण में है तो केंद्र भाव के स्वामियों के साथ अगर बैठता है तो ये राजयोग प्रदान करता है। अब यदि ये राहु लगन में होगा तो लगन में बैठकर ये क्या होगा, लगन में अच्छा नहीं माना जाएगा। अशुभ ग्रह है, ये अलगाववादी प्रभाव देगा, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा दे सकता है। प्रकृति इसकी जो है वो भ्रम पैदा करता है और स्वभाव के लिए भी अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति थोड़ा सा तेज होता है, शातिर दिमाग हो जाता है। लगन में अगर राहु होगा तो शातिर दिमाग होगा उसका। योजना बनाने में सफल होते हैं। राहु जिस भी राशि में स्थित होते हैं उस राशि स्वामी के अनुसार फल होता है। राहु केतु का यही कि राहु केतु जब भी जिस भाव में बैठते हैं तो जिस राशि में बैठते हैं वो उस राशि का स्वामी बन जाता है। अब यहाँ पर शुक्र बन जाएगा तो शुक्र की तरह काम करेगा। अब ये कामनाएं बहुत अधिक होगी, अब अपने ऊपर फोकस करेगा। लग्न में है तो अपने ऊपर, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, मैं कैसा हूँ और मेरा सुख, मेरी सुविधाएं, उस तरह से। शुक्र के दोनों राशि के फल करेगा तो लगनेश भी बनेगा लेकिन षष्टेश भी बनेगा। तो यहाँ से जब राहु की दशा आएगी चोट चपेट भी दे सकता है, तो छठा भाव संघर्ष दे सकता है, ऋण हो सकता है। तो छठे के जो भी फल होंगे कंपटीशन दे सकता है। तो इस तरह से फल ये छठे का भी करेगा। शुक्र के दोनों राशियों का फल करेगा। राहु केतु के अक्ष में जो आएगा प्रभावित करेगा। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा निश्चित। तो अब इसकी दृष्टियाँ जो रहेगी वो अशुभ रहेगी। तो पंचम पर अशुभ दृष्टि, सप्तम पर अशुभ दृष्टि, नवम पर अशुभ। पंचम पे ये शिक्षा में बाधा डाल सकता है, संतान होने में समस्या हो सकता है, संतान से समस्या हो सकती है, विवेक से संबंधित समस्या हो सकती है। पंचम के अशुभ फल रहे। सप्तम से संबंधित दाम्पत्य में भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है और कुछ दाम्पत्य का हानि कर सकता है। तो राहु की दृष्टि में अशुभता होती है। नवम पर दृष्टि डाल के ये पिता से संबंध जो है भ्रमपूर्ण बनाएगा, वैचारिक मतभेद दे देगा। तो इस तरह से धर्म की हानि कर देगा। इतने धार्मिक नहीं होंगे, थोड़ी नास्तिकता आ सकती है राहु की यहाँ दृष्टि होने में, या जो ट्रेडिशनल धर्म है उससे विपरीत जा सकते हैं। जैसे मान लो इस्लाम धर्म है तो हिंदू धर्म की वकालत करेंगे, हिंदू धर्म है तो इस्लाम की वकालत करेंगे या क्रिश्चियन की वकालत करेंगे, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब राहु को यहाँ पर हम द्वितीय भाव में ये रखते हैं तो ये अलगाववादी ग्रह धन के लिए हानि करेगा। मिथुन व कन्या दोनों का फल अब यहाँ करेगा तो विवेकवान बना देगा ये यहाँ से, दोनों राशियों का फल करेगा। और धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, कूटनीति के जरिए कुटुंबों में कूटनीतिक पैदा करेंगे, अलगाववादी इफेक्ट डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पर धन बर्बाद भी कर देंगे और धन कमाने की तरफ भी फोकस करेंगे। कुटुंब के संबंध खराब कर देंगे, धन के लिए हानि रहेगी। कूटनीति से धन अर्जित करने की कोशिश करेगा, किसी भी प्रकार से धन प्राप्त हो। तो ये इस तरह से स्थिति पैदा करेगा। अब इसकी जो दृष्टियां हैं और यह संतान से संबंधित समस्या भी दे सकता है, संतान से संबंधित फल करेगा यहाँ पर। जब भी संतान दे भी सकता है अपनी महादशा अंतर्दशा में, क्योंकि ये अपना द्वितीयेश और पंचमेश दोनों बन जाएगा। द्वितीय भाव पंचम के दोनों के फल करेगा। दृष्टियाँ जो रहेंगी तो वो छठे में
8वें में और दशम में पड़े तभी दृष्टि हमने बताया कि अशुभ हो। तो छठे के फल करेगा मतलब शत्रु परेशान कर सकते हैं, ऋण की स्थिति हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है। और 8वें पे इसकी दृष्टि रहेगी तो चोट चपेट एक्सीडेंट आदि से संबंधित समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाना होगा। दशम में दृष्टि है तो ये कैरियर में उतार चढ़ाव दे सकता है, कैरियर में अस्थिरता दे देगा मित्रों यहाँ का राहु जो है। तो इस तरह से ये द्वितीय भाव का राहु। अब तीसरे में देखते हैं तो तीसरे में राहु को बहुत अच्छा बताया गया, अशुभ ग्रह अशुभ भाव में तीसरे घर बलवान हो जाएगा, शारीरिक क्षमता में से काम करेंगे, जूनियरों को दबाव में रखेंगे। ये जूनियरों का भी भाव, सिबलिंग से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पराक्रमी होंगे, छुपे हुए रूप से बलवान होते हैं, कला खेलकूद में निपुण हो जाएंगे। तो यहाँ धनवान होंगे, धन के लिए कुछ भी करेंगे ये, और बहुत ही पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे। यहाँ राहु अच्छा होता है, यहाँ राहु का फल अपनी महादशा अंतर्दशा में अच्छा मिलेगा। और यहाँ चंद्रमा की एक ही राशि तो यह तीसरे का ही फल करेंगे। और दृष्टियाँ वही सप्तम पे दृष्टि रहेगी, फिर नवम पे रहेगी और लाभ पे रहेगी। तो यहाँ तीनों की अशुभ दृष्टियों में सप्तम को खराब करने की कोशिश करें। पिता से यहाँ धर्म की हानि होगी, पिता से संबंध की हानि होगी। और यहाँ लाभ में जो इनकम होगी वो उसमें अस्थिरता आ जाएगी, तो क्योंकि राहु की दृष्टि अशुभ है, बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से तीसरे का ये फल होगा। अब चौथे में यहाँ पर जब राहु रहेगा, चौथा भाव में विष्णु राहु अच्छा नहीं माना जाएगा। तो भूमि भवन मकान वाहन माता का सुख का स्थान है, सूर्य की राशि है, सूर्य के साथ विरोध भी रखता है, यदि सूर्य बन जाएगा, सूर्य की तरह काम करेगा, अलगाववादी इफेक्ट देगा, माता संपत्ति आदि से दूर कर सकता है, चतुर्थ की हानि करेगा मित्र, जातक स्वयं अपनी हानि कर सकता है यहाँ पर, और मानसिक तनाव देगा और सुख सुविधाओं के लिए चिंतित ही रहेगा। वाहन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, जो भी, तो उसके लिए परेशान हो ये। तो ये एक चतुर्थ का ही फल करेगा, क्योंकि सूर्य की दूसरी राशि नहीं है। और इसकी दृष्टियाँ जो रहेगी वो 8वें दशम और यहाँ रहेगी। तो ये तीनों की हानि इस प्रकार करेगा। यहाँ चोट चपेट एक्सीडेंट, वाहन या वाहन के भाव में बैठ के यहाँ है, तो वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। यहाँ महादशा जब भी राहु की आती है और राहु यहाँ चतुर्थ में है, दशम में ये कैरियर में उतार चढ़ाव लाएगा, कैरियर में अस्थिरता लाएगा। और ये जो 12वें में है जो अप्रसन्नता देगा, ये अनावश्यक बिना कारण की टेंशन देगा, अप्रसन्नता देगा और अनावश्यक खर्चे दे देगा। तो ये इस प्रकार से है लगन से चतुर्थ तक का फल राहु का कहने का कोशिश किया गया। तो वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम पुनः पाँचवें भाव से अष्टम तक के पाठ में पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।